स्टार्ट करते हैं अपन लोग नया चैप्टर। ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर के 2 वीडियोस डाल चुका हूं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कैसे हम इजीली फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, मतलब 2D से 3D में जा कैसे सकते हैं इजीली। उसके बाद सेकंड पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन भी कवर किया था जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। ओके, अभी हमारी गवर्नमेंट में एग्जाम हुई है हाफ ईयरली की, उसमें कुछ क्वेश्चन आए हैं, उसको भी हम लोग इस पे कंटेंट करेंगे। और चलिए देखते हैं फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे बोर्ड्स में आए हुए हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं सबसे ज्यादा। जैसे अभी अगर अपनी 24 में एग्जाम होने वाली है तो 22 का या 19 का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखो क्वेश्चन, फिर से हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले तो अपने दिमाग में सबसे पहले एक चीज बना के रख लेना है कि जब भी हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे में सबसे ज्यादा क्या चलना चाहिए, इमेजिनेशन चलना चाहिए। इमेजिनेशन कैसे, जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूं वैसे वैसे हमको इमेजिन होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को क्लास 10th में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर आता है। मतलब एक क्यूबॉइड है, एक क्यूब है, एक सिलेंडर है, एक हेमिस्फीयर है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन जो आते थे वो 9th तक आए और 8th तक आए, ये सब क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट सीख गए ना तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो मेन प्रॉब्लम क्या होती है एग्जाम में ना बनने की, सबसे पहली बात हम लोग यहाँ के वर्ड्स नहीं समझ पाते। ठीक है, जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, माउंटेड, सरमाउंटेड, ऐसे ऐसे अलग अलग से वर्ड होते हैं, अलग अलग वर्ड। जैसे अभी यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है माउंटेड, ठीक है, कुछ ही चीज में सर माउंटेड है, एक अभी गवर्नमेंट का एग्जाम हुआ उसमें सर माउंटेड वाला आया था। ठीक है, ये सब वर्ड्स को हमको समझना पड़ता है पहले तो सबसे पहले हमको क्या याद रहना चाहिए, सारे फॉर्मूले याद रहना चाहिए, तो क्वेश्चन बन जाएंगे। और उसके बाद हमको पता रहना चाहिए कि हम करना क्या वाले हैं। कई बार क्या होता है कि समझ ही नहीं आता और हम लोग चालू हो जाते हैं, बस देखे कि यहाँ पर हेमिस्फीयर दिखा है, फॉर्मूला लगाए, ठीक है। तो चलो अपन लोग थोड़ा सा इमेजिनेशन से करते हैं, कम क्वेश्चन करेंगे पर समझ के करेंगे। पहले क्वेश्चन में बोला है अ वेसल, हमको पता नहीं है अभी एक तो वर्ड में तो समझ नहीं आएगा, पर देखो अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। अभी हमने पढ़ा तो समझ आ रहा है कि एक वेसल है, मतलब कोई भी एक चीज होगी, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है, किस फॉर्म में है, हॉलो हेमिस्फीयर। अब हॉलो हेमिस्फीयर मतलब कि समझ लो कटी हुई बॉल, है ना, कटी हुई बॉल को तो हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो वो क्या है, हॉलो हेमिस्फीयर मतलब अंदर से खाला है, ठीक है, खाली है। अब देखो एक वेसल है जो कि किस फॉर्म में है, होलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है। अब यहाँ क्या लिखा है, देखो माउंटेड, ठीक है, यहाँ पे लिखा है माउंटेड, ठीक। अब माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, मतलब अब यहाँ पर क्या समझना है, समझना ये है कि एक वेसल है जो कि किस फॉर्म में है, हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, और उसके ऊपर ये माउंटेड मतलब किसके ऊपर, हॉलो हेमिस्फीयर के ऊपर एक क्या लिखा है, होलो सिलेंडर रखा है। मतलब मैं कह लूं, ठीक है, अगर अपन देखें तो क्या होगा, ये देखो सबसे पहले हमने बनाया एक हेमिस्फीयर बनाया, ठीक है, ये बनाया हेमिस्फीयर, ठीक है, ये बन गया हेमिस्फीयर। ओके, अब इस हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, क्या माउंटेड है, सिलेंडर माउंटेड है। ओके, तो सिलेंडर माउंटेड है मतलब कि वो उसके ऊपर ही होगा, ठीक है, ऐसा, ठीक, ये हॉलो सिलेंडर उसके ऊपर आके लग गया, बस इतना काम हो गया। ये समझना ही तो मेन है, क्वेश्चन तो कैसे बना लेंगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या बोला है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनो, डायमीटर किसका बताया है, हेमिस्फीयर का। अब एक बात बताओ कि इसके ऊपर ये परफेक्टली क्या है, जमा हुआ है, तो जो डायमीटर इसका होगा सिलेंडर का भी वही होगा, होगा ना। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं कि अगर ये डायमीटर पूरा कितना है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर, होगा ना 7 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, तो हमको पता चल गया कि डायमीटर भी है। अब क्या बोला है, एंड द लेंथ ऑफ द वेसल इज, अब यहाँ पे वेसल किसको बोल रहा है, वेसल कोई भी चीज का कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब ये दोनों को मिलाकर जो बोला गया है वो क्या है, वेसल है। ओके, अब देखो हमने इतने सारे कंसेप्ट पढ़े, मैं बोल रहा हूँ ये सॉल्यूशन तो मैं थोड़ी देर में करा दूंगा, हमको समझना है सबसे पहले। देखो ध्यान से सोचो कि मैंने बताया हूं, सर ने ये बताया है कि हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही रेडियस हेमिस्फीयर की क्या होती है, हाइट होती है। ओके, अगर अलग अलग हाइट की बात करना है तो देखो टोटल हाइट कितनी है, ये देखो टोटल हाइट अगर मैं यहां से लेकर यहां तक बोलूं तो ये कितनी है, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है ना।
पर अगर हम लोग इसका, अब यहां पर मैं ये भी बता देता हूं कि इसका रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। अब सुनो, इसका 7 सेंटीमीटर है तो इसका भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। अब सुनो, टोटल हाइट है 13। अब हम लोगों ने सबसे फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि कभी भी हेमिस्फीयर का हाइट और रेडियस ऑलवेज इक्वल होता है। तो बेटा जब अगर 7 रेडियस है तो क्या 7 हाइट भी नहीं होगी, होगी ना, 7 सेंटीमीटर। अब सोचो कि 13 पूरी हाइट है, उसमें से 7 निकाल दिए, कितनी बचेगी, 6। मतलब इस सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इजी होते हैं, थोड़ा सा समझना पड़ता है इसको, ठीक है। ओके, अब यहां पर हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं, सब तो निकाल लिया, ठीक है। अब हमको क्या बोला है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया, ठीक है। ओके, अब सोचो कि हम लोगों ने कर्व सरफेस एरिया क्या पढ़ा है इसका, 2 पाई आर एच, ठीक है। और उसके बाद क्या हेमिस्फीयर का क्या पढ़ा है, इसका पढ़ा क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर, क्या पढ़ा है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यही तो निकालना है, फाइंड द इनर एरिया ऑफ द वेसल, ठीक है, इसके अंदर का एरिया निकालना है। चलो, तो अब हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले देखो, हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, लेट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर, है ना, ये हो गया 14 सेंटीमीटर। तो बेटा इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ओके, रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ओके। अब क्या बोला है, एंड द लेंथ ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो हमको अलग अलग हाइट तो पता चल गई, अलग अलग हाइट कैसे पता चल गई कि हाइट ऑफ, इधर लिखते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर है बेटा कितना, 6 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, ये पेन नहीं चल रहा है यार, इसमें इंक नहीं है क्या, देखो ना, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर ये कितना है, ये कितना है, 7 सेंटीमीटर, ओके। अब देखो हमारे पास सब हो गया, टोटल वेट, टोटल हाइट। अब हमको सिर्फ निकालना क्या है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो हमको इनर सरफेस एरिया निकालना है, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया को क्या कर देना है, प्लस। तो हम लोगों को जो निकालना है वो लिखते हैं, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ठीक है। तो हमको ये निकालना है, पहले इधर देखना, ठीक है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, क्वेश्चन सीखना है हम लोगों को। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है बेटा, तो इसका एरिया और इसके एरिया को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो मतलब एरिया ऑफ सिलेंडर, कौन सा एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर, ठीक है, ये दोनों का एरिया को करना है, ठीक, ओके। सर इनर सरफेस एरिया निकालना है तो इन दोनों के एरिया को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अब सोचो कि सिलेंडर का एरिया बताया क्या था मैंने बताया था सिलेंडर का एरिया 2 पाई आर एच, ठीक है। तो ये हो गया 2 पाई आर एच। अब मैंने सर्कल का, सॉरी, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना बताया है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो अब हम लोग यहां से क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लिए, तो यहां पर क्या बचेगा बेटा, एच प्लस आर, ठीक है, ओके। अब देखो 2 जैसे का वैसा, ये 22/7 और रेडियस कितना है, 7, ठीक है। और हाइट भी कितनी है, नहीं, पर यहाँ पर हाइट देखो किसकी बोला है, सिलेंडर की, कई बार यही कंफ्यूजन होता है। तो ये हेमिस्फीयर की हाइट नहीं पूछते ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 6, और रेडियस कितना हो गया, 7, ठीक है। 7 से 7 कट, ओके, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 6 12 13, तो कितना हो गया, ये 44 मल्टीप्लाई बाय 13। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना और जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। कितना होगा ये, 52 का 5 और
57 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले इसका खेल करना है, उसके बाद इधर पे आना है, क्योंकि ये नहीं बनेगा तो ये तो बनना ही नहीं है। ठीक है, ये समझ आ जाना चाहिए कि इसका एरिया में इसका एरिया को ऐड करना था। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन लेते हैं, लिखो इस। ओके, फिर से एक नया क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसको भी पहले अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है। क्यूबिकल ब्लॉक मतलब एक जैसे क्यूब तुम लोग घुमाते हो ना, वैसे ही वाला क्यूब होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3D डायग्राम है तो बोर्ड में उतना अच्छे से बनता नहीं है, फिर भी ट्राई करते हैं। ठीक है, सपोज मान लो कि हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है ये। ठीक, ये हो गया क्यूबिकल ब्लॉक। ओके, अब क्या बोला है, क्यूबिकल ब्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, मतलब एक साइड 7 सेंटीमीटर, मतलब सारी साइड क्या होगी 7 सेंटीमीटर की होगी। ओके, अब क्या बोला है, सरमाउंटेड। सरमाउंटेड मतलब किसी के ऊपर पे है, मतलब कि ये क्यूबिकल ब्लॉक है तो इसके जैसे, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, सपोज मान लो कि मेरे पास ये है, ये क्यूब है मेरे पास, सपोज मान लो, तो इसके ऊपर मैंने क्या रखा, एक कटी हुई बॉल को उल्टा लाके रख दिया। ठीक है, मतलब उसके ऊपर सरमाउंटेड हो गया। ठीक है, तो ये क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक मैंने क्या किया, कटी हुई बॉल को लाके सरमाउंटेड कर दिया, वही उसी को बोलते हैं सरमाउंटेड। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि उसमें सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। ठीक है, मैंने उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख के देखते हैं, चलो। ठीक, ये अब बनना तो, सपोज मान लो कि यहाँ पर ऐसा करके, ऐसा सपोज मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, कि ऐसा सरमाउंटेड कर दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। ठीक है, हमको बताना है कि इसका डायमीटर, हाँ, सबसे ज्यादा डायमीटर क्या हो सकता है, वो तो समझ आ गया। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए सोचो, जो साइड होगी किसकी, क्यूबिकल ब्लॉक की, वही डायमीटर होगी किसकी, एक हेमिस्फीयर की होगी ना, क्योंकि वो उसके ऊपर रखा है। सरमाउंटेड मतलब क्या हो गया, मतलब पूरी तरीके से, जैसे मैंने बोला कि इन दोनों को मैंने इस तरीके से कंबाइन किया कि ये दोनों एकदम बराबर हो गए, तो बराबर हो गए तो सब चीज इनकी, जो डायमीटर है इसकी, ये भी उसकी भी डायमीटर होगी, इसका रेडियस इसके रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, लेट क्या है, इसको एज बोल देते हैं। ठीक है, एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक है, इस क्यूबिकल ब्लॉक की एज कितनी है बेटा, ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर इसकी क्या है, एज 7 सेंटीमीटर है, तो इस हेमिस्फीयर की भी जो डायमीटर है वो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। सो द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, ये कितनी होगी, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। अगर 7 सेंटीमीटर ये है तो इसकी रेडियस कितनी होगी बेटा, रेडियस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए सोच लेना कि ये एक ऐसे तरीके से, देखो इमेजिनेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा, कि एक क्यूब के ऊपर मैंने एक उसी साइज की कटी हुई बॉल लाके रख दिया, तो भैया उसके एरिया को वो कवर कर रही है। कवर कर रही है मतलब कि वो वहां पर क्या हो जाएगी, जो इसकी एज होगी उतना ही इसका क्या होगा, डायमीटर होगा, मतलब यहां पर से चिपका हुआ है ना। ठीक है, तो रेडियस ये हो गई। अब हम लोगों को क्या पता करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब सोचो, थोड़ी देर सोचो कि हमारे पास क्यूब है, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में आइट साइड की बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया की। ठीक है, ओके, क्या कर दिया रे। ठीक, अब देखो, तो हम लोग बात करते हैं, निकालना क्या है हमको, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब देखना ध्यान से, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इस क्यूब का सरफेस एरिया देखना पड़ेगा। ठीक है, इस क्यूब के ऊपर ही तो क्या रखा हुआ है, हेमिस्फीयर। तो एक बात बताओ, क्या मैं इस क्यूब का एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a²। जब कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो तो कितना होता है, 4a²। ठीक है, तो इसका एरिया में मैंने इसका एरिया ऐड किया। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है,
ये हो गया 6a², ठीक है। और उसके बाद ये कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होता है 2πr², ठीक है, प्लस 2πr²। पर एक बात बताओ बेटा, जब हमने, ध्यान से सुनना, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा तो ये जो याला एरिया है ये तो डबल डबल काउंट हो रहा है कि नहीं? थोड़ी देर के लिए सोचो, हमारे पास क्यूब रखा हुआ है, क्यूब रखा है और उसके ऊपर मैंने एक हेमिस्फीयर लाके रखा, तो सोचो कि मैंने तो ऑलरेडी क्यूब का एरिया पूरे 6 साइड का कवर कर चुका हूं ना। अब उसके ऊपर फिर से एक ये क्या आ रहा है, ये सर्कल आ रहा है, तो ये सर्कल को हटाना पड़ेगा ना मुझे। तो एक सर्कल का एरिया कितना होता है πr², इसीलिए मैंने इसमें πr²। और ऐसा क्वेश्चन कहां आ गया था, एमपी बोर्ड के इन लोगों के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, शायद आया है, मैंने देखा हूं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन में थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। आप सोचो 6a² 2πr² और माइनस πr², तो हम लोग क्या करेंगे, ये 6a² और 2πr² में से एक πr² को घटा दो, कितना बचेगा πr², ठीक है। चलो इसमें वैल्यू पुटिंग कर दो, 6 जैसे का वैसा, a की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, प्लस पाई की वैल्यू कितनी है, इसमें शायद 3.14 यूज करना है, चलो देख लेंगे, 3.14 रखो अभी, ठीक है। रेडियस कितनी, नहीं 22/7 रखते हैं ना, अपने पास रखा हुआ है जब तो, हाँ ठीक है 22/7 रखते हैं, ठीक। तो ये हो गया 22/7, ओके। रेडियस कितना है भैया हमारे पास 7/2, ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखो 6 हो गया, 7 7 जा 49, ठीक है, ये 7 से ये 7 कट, ओके, 2 1 जा 2 और ये 11 टाइम्स में, ठीक है, कट रहा है, ये बीच में प्लस है ना, कहां से कट जाएगा, थोड़ा रूल पता रखो, ठीक है। ये हो गया 11, ये हो गया 11 × 7/2, तो देखो इसका 6 9 जा कितना होता है 54 और 6 4 जा 24 और ये 28, 284 हो गया ये, प्लस अब इसको देखो ये क्या हो गया 11 7 जा 77/2, ठीक है, इसको करो तो 284 प्लस इसको डिवाइड करो, कितना होता है 3 और ये कितना होता है 8.5, 38.5 और इसको जोड़ लोगे तो ये क्या होगा 0.5 और 8 और 4 2 और ये हो गया, हाँ बोलो 9 और 3 12 और ये हो गया 1, तो 322.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होना चाहिए इसका एरिया, ठीक है। ऐसे निकालेंगे हम लोग इसका एरिया, ठीक है, ओके। एक मिनट, यहां पर ये 294 होता है वही तो, ठीक है, ये हो गया 294, ओके, ये भी हो गया 294, तो ये यहाँ पे क्या आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मिनट सुनिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक क्यूब लिया, इस क्यूब के एरिया में मैंने किसका एरिया ऐड किया बेटा, हेमिस्फीयर का एरिया ऐड किया। अब हेमिस्फीयर के एरिया और इसके एरिया को दोनों को तो जोड़ दिया, पर एक ना एक चीज गलत आ रही है, वो क्या गलत आ रही थी, ये सर्कल डबल रिपीट हो रहा था, एक तो इसका भी एरिया में आ गया, इसका भी एरिया में, तो इसको तो मेरे को हटाना था, इसलिए मैंने उससे एक सर्कल माइनस किया। अच्छे से प्रैक्टिकली समझोगे तो ये क्वेश्चन समझ आएगा, ओके, ठीक है। चलो फिर से एक नया क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखना बंद कर दो और शांति से ये सुनना। देखो ऑलमोस्ट मैंने 13.1 एक्सरसाइज एंड 13.2 एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन तो नहीं पर जो इंपॉर्टेंट है वो सब कवर कर चुका हूँ, ठीक है। और याद रखना कि 13.2 के बाद की एक्सरसाइज डिलीटेड है, तो वो तो पढ़ना नहीं है अपने को, ओके। तो ये 13.2 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, एक सॉलिड है जो कि किस फॉर्म में है, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, ठीक है। अभी समझ आया कि एक तो कोन है, ठीक है, कौन है। अब उसके बाद बोला है स्टैंडिंग, अब ये यहाँ पे नॉर्मल भाषा यूज किया है, क्या बोला है कि स्टैंड है, किस पे है, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर पीछे छोड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो देखो अब मैं सबसे पहले एक हेमिस्फीयर बनाया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसके ऊपर क्या है, एक कोन है, स्टैंड हो गया, ठीक है। डायग्राम को छोड़ो, उस पर ज्यादा फोकस मत करो, ठीक है, ड्राइंग बहुत खतरनाक है, ठीक।
अब सुनो क्या बोला है, a solid is in the form of cone standing on the hemisphere with both the radii being equal to 1 centimeter, मतलब दोनों की रेडियाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक की जो इनकी रेडियाई है वो कितनी है बेटा 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम लोग को पता चल गया 1 सेंटीमीटर है, और हम लोग को तो ये भी पता है कि हेमिस्फीयर की जो रेडियस होती है वही क्या होती है उसकी हाइट होती है, ओके। तो ये पता चल गया कि ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला है 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। अरे तो क्या बोल रहा है कि जो रेडियस है कोन की वही उसकी हाइट है, मतलब अब ये 1 बढ़ा गया है, पर इसको इमेजिन करो कि ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है 1 सेंटीमीटर है। बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पाई के टर्म्स में फाइंड करना है, ओके चलो ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ये तो इससे सड़ा क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। साफ साफ पहले लिख लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ कोन कितना है बेटा 1 सेंटीमीटर, अलग अलग लिख लेना। द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ हेमिस्फीयर ये हो गया 1 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट ऑफ कोन ये भी 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन देख लेना, हाँ स्लैंट हाइट तो निकालना पड़ेगा, देखते हैं ना 1 सेंटीमीटर। अब हम लोगों का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है देखते हैं। अब सुनो हमको निकालना क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड मतलब इसका कॉम्बिनेशन से जो बना है एक ठोस पदार्थ बोलते हैं ना हिंदी में, तो वही है। तो ये क्या है, ये जो है सॉलिड को का एरिया निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन में किसको जोड़ना पड़ेगा बेटा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हिंदी में बोलते हैं आयतन, किसका शंकु का आयतन और अर्धगोला का आयतन, वाह अच्छी हिंदी बोला, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। यही बोलते हैं ना अर्धगोला बोलते हैं ना इसको, ठीक है। और इसको बोलते हैं शंकु, ठीक भयानक नाम है पर, ठीक। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होता है बेटा 4/3 पाई आर स्क्वायर, मारे जो दो, इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है बताया ना 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पूरा हाथ की वाट लगा दिया इसने आज। देखो अब सुनो पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, और 1/3 भी कॉमन आ रहा है, ध्यान से सुनना, यहाँ से 1/3 भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर बचा क्या बेटा, तो यहाँ बचा है h, यहाँ बचा है 2 और एक r, ठीक है। देखो यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर ले लिया, यहाँ पर भी 1/3 था क्योंकि 2 × 1/3, ठीक है। तो ले लिया। अब देखो 1/3 पाई को तो जैसे कैसा रखना है, ठीक है। और r स्क्वायर, तो r तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई ये भी सब 1 + 2 × 1, तो ये क्या हो गया 1/3 पाई, और ये 1 का तो 1 छोड़ो, और 1 + 2 3 हो गया, 3 से 3 कट गया, आंसर भी आया पाई। तो पाई के टर्म्स में फाइंड करने बोला था इसलिए आंसर भी पाई आया, ओके ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक। ऐसे क्वेश्चन करना है अपने को, ठीक है। अब इधर देखो क्या निकालना है हमको वॉल्यूम निकालना है। अगर एरिया निकालना रहता है तो हमारी यूनिट का स्क्वायर किया जाता है, पर वॉल्यूम होता है तो उसका क्यूब किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हो गया, इजी क्वेश्चन था, ओके। बंद मत करना।